नमस्ते। मैं प्राची झा डीएवी स्कूल में शिक्षिका हूँ, झारखंड से हूँ। एक चीज़ जो मुझे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आहत कर रही पिछले कुछ दिनों से शेयर करना चाहूँगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? उसका मकान, उसकी ज़मीन जायदाद, उसकी धन दौलत, या फिर उसके बच्चे, उसकी संतान। शायद सभी के लिए संतान ही ना, बच्चे ही ना। आज की डेट में क्या हम अपने बच्चों को अपने घर की चौखट से 1 मीटर दूरी पर भी खेलता हुआ छोड़कर निश्चिंत रह सकते हैं? बच्चा खेल रहा है और हम निश्चिंत हैं? नहीं ना। मन में डर लगा होता है कि कोई कुछ अजनबी उसके साथ कर ना दे, कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। पर वही बच्चा जब 7 से 8 घंटे स्कूल जाता है, तब भी क्या पेरेंट्स का दिल धड़कता है उसकी सेफ्टी को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा? नहीं ना। तब हम निश्चिंत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में है। अगर आप अपने बाद किसी पर भरोसा करते हैं अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर, तो वो है उसका स्कूल। वहां जो शिक्षक हैं, उनके लिए आपका बच्चा अपने बच्चे की तरह होता है। हम शिक्षक जो होते हैं ना, हम सिर्फ उसे बुक और कॉपी से जुड़ी बातें नहीं सिखाते हैं। हम उसकी हर हरकत, हर आदत पे नजर रखते हैं। वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, क्या वो कोई गाली तो नहीं दे रहा, क्या वो कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा, किसी गलत संगत में तो नहीं है। आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करता है, जितनी खुशी आपको होती है ना, उतनी ही हम शिक्षकों को होती है। शिक्षक और गुरु का संबंध जो है, किसी ने कहा है, मदर गिव्स बर्थ बट द टीचर गिव्स वर्थ। माँ जन्म देती है, पर उसको जीवन शिक्षक देता है। गुरु और शिष्य के इस संबंध को पैसों से तोड़ दिया गया। आज लॉकडाउन को 1 महीना और 6-7 दिन हुए हैं, मतलब लगभग 36-37 दिन। पिछले कई दिनों से ये देख रही हूं मैं कि लोग पोस्ट सीधे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को फी नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे ही नहीं, शादी ही नहीं हुई, या फिर जिनके बच्चे जो है वो पढ़ लिख के अब जॉब कर रहे हैं, पर पोस्ट शेयर कर दिया, अपनी भूमिका निभाई। गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर रही है कि प्राइवेट स्कूल को फी नहीं लेनी चाहिए। क्या प्राइवेट स्कूल का शिक्षक, आपको पता है, इस लॉकडाउन में भी घर से 6 से 7 घंटे बच्चों को पढ़ा रहा है? मैं खुद, हम बच्चों को अपने ऑडियोज, वीडियोज के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, जूम ऐप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम चैप्टर्स समझा रहे, टॉपिक समझा रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क दे रहे हैं। बच्चे उस काम को करके हमें वापस भेज रहे हैं फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए, और उस काम का करेक्शन करके हम फिर बच्चों को सेंड कर रहे हैं। क्या ये आसान है? इतना ही नहीं, मेरे अपने क्लास के बच्चों को तो मेरे बच्चे योगा कर रहे हैं, घर के काम में माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं, वो बच्चे काढ़ा पी रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए मैं उन्हें मजबूत कर रही हूँ। क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? क्या सरकारी स्कूल के शिक्षक भी ये काम कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन टारगेट किसको किया? प्राइवेट स्कूल को। क्यों? शिक्षक, वो भी प्राइवेट, कमजोर है ना? गलत फहमी है आपकी। शिक्षक कभी कमजोर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। कितनी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस को बहा सकती है, लेकिन हम जो शिक्षक है ना, हमारी विद्या को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वो हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों में पलेगी, बढ़ेगी और फैलेगी। गुरु तो देने वाला होता है, वो मांगने वाला नहीं होता है। हमने तो हमेशा समाज को दिया है। हम सैलरी के लिए काम नहीं करते हैं, तनख्वाह के लिए हम काम नहीं करते हैं, पैसे के लिए हम काम नहीं करते। हम काम करते हैं इसलिए हम पैसे लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर प्राइवेट स्कूल की फी नहीं भी दी गई, सरकार ने भी रोक लगा दी, कोई भी शिक्षक भूखा नहीं मरेगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाएगा। 2 रोटी कम खाएगा, कुछ खर्चे कम करेगा, पर स्वाभिमान से जिएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है, स्कूल से और भी लोग जुड़े हैं, वहां का चपरासी, गार्ड, स्वीपर, ड्राइवर, खलासी, इनके घर कैसे चलेंगे?
पोस्ट तो हमने शेयर कर दिया, लेकिन क्या हमने उसके कंसिक्वेंसेस सोचे कि क्या हो सकते हैं? इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें जहां हमारी पहुंच नहीं है, जहां हमारा नियंत्रण नहीं है, उन मुद्दों पे हमें बिना सोचे समझे शेयर और फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन है वो हम बच्चों को दे रहे हैं, उनका सिलेबस हम बढ़ा रहे हैं, वो काम हम करेंगे ही। फिर जो मुहिम है वो प्राइवेट स्कूल के लिए क्यों? क्योंकि कमजोर समझा है, ये हड़ताल नहीं कर सकता, प्राइवेट स्कूल का स्टाफ जो है वो धरने पे नहीं बैठ सकता, विरोध नहीं कर सकता। ये गलत है। हम फिर भी जिएंगे, हम और मजबूत होके आएंगे। ये वीडियो मैंने फी मांगने के लिए नहीं किया है। ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं अपने काम को अपनी आत्मा से करती हूँ। बच्चों को सिखाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, वो मेरा पैशन है। इसलिए मेरे जैसे करोड़ों शिक्षक होंगे, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। जो सरकार का काम है वो सरकार को करने दीजिए। हमने बहुत जगह फ्री में पैसे दिए हैं। मोबाइल हम रिचार्ज कराते हैं ना। हम 1 महीने का रिचार्ज कराने के लिए अब ज्यादा पैसे देते हैं और 30 की जगह 28 दिन का रिचार्ज अब ले रहे हैं। मतलब महीने जो 7 है 31 वाले, वहां पर 3-3 दिन का पैसा हम बचा रहे, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और जहां 30 के महीने हैं 5 महीने, वहां हम 2-2 दिन का, मतलब लगभग 31 दिन का पैसा हम मोबाइल कंपनियों को फ्री में दे रहे। पर वहां हमने आवाज नहीं उठाई। नानी के घर जाते हैं, वैकेशन में जाते हैं, 1-1 महीने हम घर पे नहीं होते, लेकिन हमने कभी केबल वाले के पैसे नहीं काटे कि भाई हम तो थे ही नहीं, हमने तो टीवी देखी ही नहीं, फिर किस बात का पैसा दे। लेकिन हमने टारगेट किसको किया? एजुकेशन सिस्टम को। बहुत आहत मेरी भावना हुई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये कोई फी वसूली का वीडियो नहीं है, ये मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शानू जीजीपीएस और पेंडिकोस्टल का प्रोडक्ट हूँ और अब एक पेरेंट का भी फ़र्ज़ निभा रहा हूँ कि डीएवी में शिक्षक हैं, उनका वीडियो देखा। मैं उस संदर्भ में कुछ कहने आया हूँ और शायद ये मैम के लिए भी है, स्पेशली मैम के लिए ही है, सभी टीचर्स के लिए और हम जैसे आम पब्लिक के लिए भी। मैम सच कहा आपने, बच्चे थोड़ी दूर चल जाते हैं तो पेरेंट्स चिंता में चले जाते हैं। ये स्कूल सेकंड जगह ही ऐसा है जहाँ पे पेरेंट्स निश्चिंत होकर अपने बच्चे को भेजते हैं। हाँ, भरोसा रहता है आप पर, सभी टीचर्स पे, स्कूल पे, पूरे मैनेजमेंट पे भरोसा रहता है उन्हें कि हाँ वहाँ मेरे बच्चे कुछ सीखेंगे, अच्छे से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उसके लिए जितना बार धन्यवाद कहूँ मैम कम पड़ेगा। मैम आपने बहुत सही कहा, मदर गिव्स बर्थ बट टीचर गिव्स बर्थ सॉरी। मैम सच्चाई है, माँ ने जन्म दिया, इस काबिल टीचर्स ने बनाया, बट अकॉर्डिंग टू मी शायद कंपैरिजन बहुत भी सही नहीं है क्योंकि माँ ने जन्म देते वक्त पैसे नहीं लिए। आपने कहा कि टीचर्स पैसे नहीं लेते, पैसे के लिए वीडियो नहीं बना रहे। मैम सच कहूँ तो ये लड़ाई हमारी आपकी है ही नहीं, ये समझने वाली चीज़ है। जायज़ है, आप पढ़ाते हैं, काम का एक जेन्युइन चार्ज होता है या वॉटेवर होता है। आपका भी घर है, सभी का परिवार है, जैसे हमारा है आपका भी है। पर मैम बीइंग ए पर्सन जो हर एक दौर को देखा, एक छोटे स्टूडेंट से लेके बड़ा स्टूडेंट भी रहा, ग्रेजुएट भी हुआ, आज शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं एक पेरेंट का भी अदा रोल कर रहा हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं और मैं ही देख रहा हूँ, लुक आफ्टर कर रहा हूँ। मैम अपने लाइफ में मैंने ऐसे भी टीचर्स देखा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, आप इसको नहीं लीजिएगा पर्सनली या कुछ भी। कई टीचर्स ऐसे भी देखा हूँ मैम जिनके ट्यूशन्स हम नहीं जाया करते थे तो हमें मार्क्स कम मिला करते थे। कई टीचर्स ऐसे मैंने देखा है जो समय पे अगर फीस नहीं पहुंचता था तो क्लास से निकाल दिया करते थे। मैम बोकारो में शायद ही आप कोई टीचर बता पाइएगा जो फ्री में एजुकेशन देता हो। Sorry to say ma'am, but education is nowadays just a business, kind of business. Sorry to say this, but this is the fact. मैम आपने कहा कि सभी अपोज कर रहे हैं, क्यों ना अपोज करें, हम मिडिल क्लास जो ठहरे।
एक स्कूल, मैम फैक्ट्स पे बात करता हूँ थोड़ी सी। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप जैसे टीचर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और कहीं ना कहीं आप ही मुझे सिखाए हैं कि अब स्टैंड लेना चाहिए। कोई भी स्कूल कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट के अंडर रजिस्टर होती है, अंडर सेक्शन 25, जिसका मोटो पैसा कमाना नहीं होता। कोई भी ट्रस्ट का पैसा कमाना मोटो नहीं होता। बट आज स्कूल क्या कर रहे हैं ये आप समझिए। आज स्कूल सिर्फ फीस नहीं ले रही हैं, स्कूल अपनी किताबें बेच रही हैं। अच्छे अच्छे स्कूल अपने जूते तक बेचने लगते हैं बीच में। मैम ये लड़ाई बता रहा हूँ मेरी आपकी नहीं है, इस चीज़ को वैसे नहीं समझे। आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं, आप लाइव पढ़ा रहे हैं। मैम एक बच्चे होते हैं, वो दिमागी रूप से बच्चे होते हैं, उन्हें सामने बैठा के आपके पास हम इसलिए भेजते हैं पढ़ने की वो आपसे सीखे, समझे, डरे। आप डांटें उनको और समझाएं। क्या लाइव में, मैं भी फेसबुक पे लाइव किया हूँ, हमारे घर का भी बच्चा जूम ऐप पे पढ़ता है, बट वो पढ़ाई उस लायक नहीं होती कि वो समझे। बाकी बच्चे सभी उसको ऐसे स्क्रॉल करके चैटिंग करते हैं आपस में, और टीचर्स म्यूट कर देता है। क्या उसमें बच्चे के डाउट्स क्लियर होंगे? दिल पे हाथ रख के आप बताइए मैम। ये लाइव वीडियो की हमें ज़रूरत नहीं है मैम, माफ़ करिएगा, इससे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये स्कूल की स्ट्रैटेजी है कि फ़ीस कैसे निकाले। आपने कहा कि आप टीचर्स कहाँ जाएंगे, स्वीपर्स है, सबको है। मैम मैं भी बिजनेसमैन हूँ, और मेरे जैसे कई लोग बिजनेसमैन हैं, सर्विस पर्सन हैं, हर तरह के लोग हैं। मैम ये लॉकडाउन समझने वाली चीज़ है। ये लॉकडाउन हमारे लिए है, और लॉकडाउन इज़ ए लॉस टू एवरीवन। सभी के लिए ये लॉस है। मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मेरे यहाँ कोई स्टाफ है, मेरे दुकान पे कोई स्टाफ है, तो मैं उसको सैलरी दूंगा, कम दूंगा, और अपने घर से दूंगा। मैं अपने कस्टमर से नहीं ले रहा हूँ मैम। जबकि मेरी तो वैसी कोई फैक्ट है मैम, दूर का ढोल सुहाना लगता है। सबको लगता है, हम लोग को लगता है उनका प्राइवेट जॉब है या जॉब सर्विस में उनको बहुत रिलीफ होगा। कई लोगों को लगता है बिजनेस बहुत अच्छा है। बट द फैक्ट इज़ मैम, आज चास का हूँ मैं, चास बोकारो में। आज आप बोकारो के शायद हों, सेक्टर 4 के एक दुकान का 40,000 50,000 भाड़ा है मैम। सारे बिजनेसमैन घर से देंगे, इवन दो वो हम सभी स्टाफ को कुछ ना कुछ पेमेंट देंगे। यहाँ स्कूल का फ़र्ज़ बनता है कि आपको पेमेंट दें, कम बेसी बाद में चलेगा। आपने कहा स्वीपर्स को, मैम सबको सैलरी मिलनी चाहिए, बट ये हमसे नहीं निकालनी चाहिए मैम। सॉरी टू से दैट, कॉन्सिक्वेंसेस हर केस में है। आज स्कूल वाले इसको व्यापार बना दिए, पढ़ाई को, शिक्षा को। स्कूल वाले हर तरीके से इसको व्यापार बना दिए, चाहे किताब बेच के या कैसे भी। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में केस तक हुआ था, और सीबीएसई का गाइडलाइंस तक था कि सीबीएसई का नॉर्म्स था कि एनसीईआरटी की किताबें चले। लेकिन हर एक स्कूल प्राइवेट पब्लिकेशन से टाई अप करके अपने बुक्स निकालते हैं और स्कूल कैंपस में बिकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से वो केस हार भी गई थी हमारी गवर्नमेंट, कि हम बाउंडेशंस नहीं डालते हैं कि कोई पेरेंट्स स्कूल से ही ले। बट मैम कहीं अवेलेबल क्यों नहीं होता बुक्स? बिकॉज दे आर मेकिंग इट ए बिजनेस मैम। सॉरी टू से दैट अगेन एंड अगेन। मैम मैं भी ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरा फीस बच जाए। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस बात का समझ आए। मैम वी हैव कंप्लीटली रिस्पेक्ट फॉर यू, फॉर टीचर्स, फॉर एवरी टीचर। बट मैम इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस अ बिजनेस, स्कूल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितने दिन धंधे किए, अब तो कम से कम थोड़ा सा किसी के साथ मर्जी दिखा दे। मैम आपने कहा कि जियो का रिचार्ज अब 28 दिन का होने लगा है। आपने कहा कि हम नानी घर चले जाते हैं तो डिश वाले का पैसा नहीं काटते। मैम माफ़ करिएगा, ये स्कूल से ही सीखा है हमने कि गर्मी छुट्टी में भी हम ट्यूशन फीस देते हैं। आपने ये भी कहा मैम कि इस मुद्दे को कि स्कूल फीस माफ़ करे, ये वही उठा रहे जिनके बच्चे तक नहीं हैं। मैम एक लाइव एग्जांपल तो आपके सामने है, जो बच्चा भी है और माँ बाप का
पेरेंट का फ़र्ज़ भी निभा रहा है। शायद मेरे घर का भी बच्चा पढ़ रहा है, मैं फ़ीस देता हूँ, और माफ़ करिएगा पर मेरी वो हैसियत नहीं कि मैं बैठा के फ़ीस दे पाऊँ। आप कहें कि इंटरनेट के चार्जेस बढ़ गए, बट स्कूल के भी फ़ीस काफ़ी बढ़े हैं मैम, काफ़ी बढ़े हैं। वी नेवर टारगेट एजुकेशन सिस्टम, वी आर नॉट टारगेटिंग एजुकेशन सिस्टम मैम, बट द कंसर्न इज़ अबाउट, द थिंग इज़ अबाउट कि ये प्राइवेट स्कूल्स आज तक जो हमें मारे हैं, इतना मारे हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है मैम। प्राइवेट स्कूल्स आर सो पावरफुल राइट नाउ दैट मैं शायद ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो मुझे चुप करा दिया जाए, फैक्ट है ये। बट जो आज तक इतना व्यापार बना दिए हैं इस शिक्षा के मंदिर को, जो इसको शिक्षा का मंदिर का दर्जा दिया जाता था, जिस शिक्षा से बच्चे बढ़ते थे, पलते थे, बड़े होके काबिल बनते थे, उसको व्यापार बना दिया गया मैम। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को क्यों टारगेट करेंगे? हम लोग स्कूल से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हम लोग से फीस 2-3 महीना का माफ़ कर दीजिए। रहा बात आप लोग का सैलरी, तो आप लोग स्कूल से कहिए कि हम लोग मेजॉरिटी में यूनिटी बना के या तो छोड़ देगा। हम लोग भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मैम सैलरी नहीं आ रहे हैं अभी। जो डॉक्टर्स इस लॉकडाउन में हमें सेवा दे रहे हैं, उन डॉक्टर्स के सैलरी नहीं आ रहे हैं मैम। और यहाँ स्कूल वाले अपनी सेंटर खोल के किताबें बेच रहे हैं। यही है एजुकेशन मैम। सिंपैथेटिकल वीडियो बनाने से नहीं होता मैम। आप दिल जीत सकती हैं किन्हीं का। अब माफ़ करिएगा, मेरे शब्दों को आप दिल पे मत लेना, बट ये एक आम इंसान का दिल कह रहा है, दर्द कह रहा है। आप सरकारी स्कूल की बात करती हैं, किस सरकारी स्कूल की? जो आज तक बंद पड़े रहते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैम टीचर्स के बच्चों को कुछ कंसेशन भी मिलता है, आम इंसान के बच्चों को कोई कंसेशन नहीं मिलता, सॉरी टू से मैम। और अब तो मतलब ऐसा हो गया कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं वीडियो देख के आपका कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट किया तो मुझे ये भी पता चला। हाँ, मैं ये आम जनता से बताना चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों प्लीज़। स्कूल वाले टीचर्स को कह रहे हैं इस टाइप का वीडियो बनाने। जी, सच्चाई बता रहा हूँ। स्कूल वाले टीचर्स को कह रहे हैं ऐसा वीडियो बनाने। अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ये नहीं बताऊंगा। हो सकता है गलत भी हो, बट स्कूल वाले कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव मेड इट ए बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भूल चूक हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट एक तकलीफ़ समझिए, आम इंसान का तकलीफ़ समझिए। आज तक दिया हूँ फ़ीस, एडमिशन फ़ीस हो या हर तरह के फ़ीस। हम सक्षम नहीं हैं, हमें माफ़ करिए। आपकी लड़ाई आप स्कूल से लड़िए, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है।